गुमला, लातेहार, पलामू, सिंहभूम, मध्य प्रदेश बालाघाट, महाराष्ट्र के गढ़चिचौड़ी, उड़ीसा के गजपति, कंधमाल, महल, कोरापुट, मलकानगिरी, नुआपाड़ा, रायगढ़, उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर, इन जिलों के प्रशिक्षुओं के लिए सभी प्रशिक्षण आवासीय प्रकृति की है और महिला अभ्यर्थियों के कवरेज मिनिमम 40% है। अब तक 60,013 युवाओं को प्रशिक्षित कर 33,042 को रोजगार से जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 334 क्लब किया जाता है के नवा सकनी। माननीय मंत्री जी 334 आप तो क्वेश्चन टेबल कर दें। क्वेश्चन नंबर 334 के नवासकी बालू सुरेश नारायण। क्वेश्चन नंबर 338 क्लब किया जाता है। माननीय मंत्री जी 338 अमर सिंह जी, राजीव प्रताप रूडी। माननीय मंत्री भी बिहार के हैं और मूल प्रश्नकर्ता भी बिहार के हैं और इन्होंने बड़े तत्परता से ये उत्तर दिया बिहार के बारे में कि DDU GKY में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बिहार में रोजगार मिल ही रहा है तो आखिर बिहार के 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ करके बाहर क्यों चले गए और नीति आयोग बिहार को पिछड़ा क्यों कह रहा है और हम आप दोनों पिछड़े श्रेणी में क्यों आ जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी बताएं कि जब आपका रोजगार इतना कामयाब है तो कहां ऐसी कमी है कि बिहार के 4 करोड़ लोग महाराष्ट्र में मजदूरी कर रहे हैं, बिहार के 4 करोड़ लोग पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं, बिहार के 4 करोड़ लोग जम्मू कश्मीर में जाके अपना जान गंवा रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी बताएं कि अगर बिहार इतना ही ज्यादा प्रगतिशील हो गया, माननीय सदस्य प्लीज माननीय शॉर्ट में आप उत्तर देना चाहेंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी संख्या में बिहार के मजदूर बाहर क्यों जा रहे हैं? महोदय, एक तो प्रश्न 334 और 338 हो गया, लेकिन माननीय सदस्य बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, इन्होंने जो चिंता व्यक्त की है वो पूरे बिहारवासी की चिंता है और हम सब भी चिंतित हैं। लेकिन भारत सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही है वो मैं मंत्री जी को बताने का काम किया। एक मिनट माननीय सदस्य, एक मिनट माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आपके सुलभ उपयोग के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल टैबलेट में जैसे उपकरणों पर संसद की कार्रवाई के प्रसारण के साथ साथ संसदीय पत्रों और अन्य महत्वपूर्ण संसदीय दस्तावेज को देख सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप संसदीय कार्यों से संबंधित सामग्रियां विशेष रूप से आज के पत्र, लाइव टीवी, संसदीय कार्य, प्रश्न उत्तर, डिबेट, परिचालित किए गए कागजात, सदस्यों के संबंध जानकारी, बुलेटिन भाग 1, बुलेटिन भाग 2, समिति के कामकाज, विधेयकों से संबंधित जानकारी आदि अवलोकन कर सकते हैं। ये ऐप आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने अपने संसदीय क्षेत्र में भी आपकी क्षेत्र की जनता को उस मोबाइल को डाउनलोड करो ताकि आप संसद में इस तरीके के आचरण आपकी क्षेत्र की जनता को दिखा सको। मैं माननीय सदस्यों आपसे अंतिम दिन आग्रह कर रहा हूं, आपसे मेरी बहुत अपेक्षा है सदन चलाने की। आप प्रयास करें कि सदन चले, सदन में अपनी बात कहने का मौका दें। मैंने आज सुबह आपको कहा था मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। आप सदन की गरिमा आचरण को बनाए रखें। ये सदन की गरिमा और आचरण आप सबकी है, सदन आप सबका है। आप चर्चा संवाद के लिए आते हैं, एक अच्छी चर्चा हो, संवाद हो। आप अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में रखें ताकि सदन ठीक से चले। मैं हर विषय पर, जो विषय भी आप मुद्दा उठाना चाहेंगे, मैं पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम किस तरीके से
सदन को मर्यादित कर सकते हैं और जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं इन सदनों के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। आपको पुनः आग्रह, आप अपनी सीट पर विराजें तो आपको मैं पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर हर मुद्दे में दूंगा। बालू जी का मुद्दा है, एन.के. प्रेमचंद्रन जी का मुद्दा है, हमारे गला खराब हो गया आजकल, उनका वकील साहब का महत्वपूर्ण मुद्दा है। कई लोग बोलना चाहते हैं। मैं सबको आज आग्रह करता हूं कि आप अपनी सीट पर जाएं। अपने क्षेत्र के जितने भी बुनियादी सवाल हैं, मुद्दे हैं, आप जितना समय चाहेंगे उतना समय आपको बोलने का मौका दूंगा। अगर आप चाहते हैं सदन चले, सदन आप सबका है, आप चाहेंगे तो सदन चलाऊंगा मैं और आपकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को भी पूरी करूंगा। आप बैठना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Prime Minister has laid the list of the new ministers on the table of the House. माननीय सदस्यगण, संसद की कार्यवाही के दिन भर का हाल। क्वेश्चन नंबर 201। प्रश्नकाल से लेकर विधेयकों की